दुर्गा विसर्जन का एक प्रोग्राम था जिसमें माँ दुर्गा को विसर्जन करने जा रहे थे। वहाँ पर भक्तों के भगवान ने और उनकी जो सरकार चल रही है नीतीश कुमार ने, यानी अगर सही मायनों में बोले हिंदू मुल्लों ने अपनी ही कम्युनिटी पर दबाकर लाठी चार्ज करा और जबरदस्त तरीके से गोलियां बरसाई। वाकई हिंदू मेरे भाइयों और बहनों, हिंदू खतरे में है। तुम खतरे में हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी ही सरकार गोलियां चलवा रही है और तुम्हें लॉलीपॉप पकड़ा दी कि हम मुसलमानों को है। उसका जो IQ लेवल है वो शायद 1 या 2% होगा। तभी भक्तों के भगवान से मीडिया वाला कैसे सवाल पूछता है, ये आपने भी देखे। मोदी जी आप आम खाते हैं? जी मोदी जी आप आम छील कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं? ये सवाल पूछता है मीडिया, यानी जो KG के बच्चे के होते हैं। मोदी जी आप वॉलेट रखते हैं, आप यानी पर्स रखते हैं जेब में? जलता था जो मेरा घर, कुछ लोग ये कहते थे, क्या रंग सुनहरा है, क्या आंच सुहानी है। तो भक्तों, घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस वक्त भारत में आप जिस तरह देख रहे हैं माहौल चल रहा है, अफरा तफरी का माहौल चल रहा है। मात्र हम लोग भारत में मुसलमान कम्युनिटी 18% है और हमें ख़त्म करने के लिए जो BJP सरकार ने या RSS ने इनको तमाम भक्तों को, तमाम भारत को मज़हब के नाम पर जो अफीम चटाई कि हम देखो मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे, और इसके पीछे टोटल के टोटल मुसलमानों को तो ख़त्म करा नहीं करा वो बात अलग है, लेकिन पूरे भारत को आज सड़क पर ला खड़ा करा, सबको बर्बाद कर दिया। मुसलमानों की आबादी मात्र भारत में 35 से 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, और उसके अलावा अगर आप भारत की टोटल पॉपुलेशन देखें तो वो 140 करोड़ के आसपास है, नियर अबाउट इतनी ही है। तो बर्बाद करने चले थे मुसलमानों को, और जिस बिरयानी को बदनाम करा था, जिन मुसलमानों को बदनाम करके बर्बाद करने की कोशिश करी थी, वो मुसलमान आज भी मज़े से बिरयानी खा रहा है। क्योंकि आपको पता है जब हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं तो बिरयानी, हमारे यहाँ वलीमा होता है तो बिरयानी, हमारे यहाँ कोई मर जाता है तो भी बिरयानी, हमारे यहाँ कोई अकीक़ा होता है तो भी बिरयानी, हमारे यहाँ अगर कोई फंक्शन होता है, किसी की दावत दे रहे हैं तो भी बिरयानी, और हफ्ते में एक बार फिर भी हम बिरयानी खाते हैं। चलो भाई बहुत दिन हो गया, हफ्ते में एक दिन बिरयानी खाते हैं। यानी जिस बिरयानी को बर्बाद करने के लिए आपने सारा ड्रामा करा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान आज भी आराम से बिरयानी खा रहा है। और टोटल भारत का 80% नॉन मुस्लिम इस मोदी सरकार ने बर्बाद कर दिया है। जैसे कि आप बिहार का नाम सुना होगा, बिहार में इलेक्शन में नवरात्रों के बाद बिहार में दुर्गा विसर्जन का एक प्रोग्राम था जिसमें माँ दुर्गा को विसर्जन करने जा रहे थे। वहाँ पर भक्तों के भगवान ने और उनकी जो सरकार चल रही है नीतीश कुमार ने, यानी अगर सही मायनों में बोले हिंदू मुल्लों ने अपनी ही कम्युनिटी पर दबाकर लाठी चार्ज करा और ज़बरदस्त तरीके से गोलियां बरसाई। वाकई हिंदू मेरे भाइयों और बहनों, हिंदू खतरे में है। तुम खतरे में हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी ही सरकार गोलियां चलवा रही है और तुम्हें लॉलीपॉप पकड़ा दी कि हम मुसलमानों को बर्बाद कर रहे हैं, हम मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे, हम सऊदी अरब भेज देंगे, हम यहाँ भेज देंगे, हम वहाँ भेज देंगे, और उसकी आड़ में पूरे भारत को बर्बाद कर दिया, सबको बर्बाद कर दिया। आज 29 अक्टूबर, कल थी, आज 30 अक्टूबर है, और 29 अक्टूबर 1920 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, एक सेंटर यूनिवर्सिटी है। और जामिया मिल्लिया इस्लामिया को 1988 में यानी 1988 में सेंटर यूनिवर्सिटी का ख़िताब मिला। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वाइस चांसलर रहे हैं जाकिर हुसैन, जो भारत के 30रे प्रेसिडेंट भी बाद में बने। तो ये थी जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जिसका आज 100वां बर्थडे है। आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया को बने पूरे 100 साल हो चुके हैं।
और जिस जामिया की गूंज, जिस जामिया की वजह से एक ये जो पूरे भारत में शाहीन बाग बैठे थे या एनआरसी का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया की देन थी, यहाँ के स्टूडेंट्स की देन थी। और जब जब जामिया का इतिहास लिखा जाएगा तो जामिया के स्टूडेंट्स का नाम गोल्डन हरूफ में लिखा जाएगा कि एनआरसी, एनपीआर, सीएए के अगेंस्ट मुखालफत करने वाला सबसे पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया था, जिसने भारत में एक नए युग का आगाज़ करा, एक प्रोटेस्ट दिया जो बाद में बहुत ज़बरदस्त तहरीक बना, इनकलाब बना। और जामिया के बाद ही फिर ये 350 शाहीन बाग भारत के मुख्तलिफ स्टेट्स में मुख्तलिफ इलाक़ों में बैठने शुरू हो गए और उनकी तादाद भी 350 थी। और ये भी दुनिया का इतिहास में लिखा जाने वाला एक ऐसा प्रोटेस्ट था जो इतनी भारी तादाद में, इतनी ज़्यादा जगह पर औरतों द्वारा संविधान को बचाने की लड़ाई करी जा रही थी। और उस संविधान को बचाने वाला समाज मुस्लिम समाज था। और इस एनआरसी के जो खिलाफ शाहीन बाग शुरू हुआ था, इन प्रोटेस्ट को अगर आप वैसे देखें तो कोई भी एक पर्टिकुलर औरत या पर्टिकुलर बंदा या पर्टिकुलर स्टूडेंट्स लीड नहीं कर रहा था, उसके बावजूद ये बहुत कामयाब तरीके से चल रहा था। और लगभग 3 महीने से ज़्यादा ये प्रोटेस्ट चला और 3 महीने तक जितनी वहाँ पर हज़ारों की तादाद में औरतें बैठी थी, उनका खाने पीने रहने की जिम्मेदारी टोटल अपने ही समाज के ऊपर थी, इसी मुसलमान कम्युनिटी के ऊपर थी। और कोई बदनिज़ामी आज तक इसमें देखी नहीं गई थी। ये अल्लाह की तरफ से एक ऐसा प्रोटेस्ट था, एक ऐसा एहतजाज था जहाँ ना खाने की कमी पड़ी, ना पीने की कमी पड़ी, ना बंदों के आने जाने की कमी पड़ी। एक ऐसा प्रोटेस्ट था, जितने लोग आते थे ये प्रोटेस्ट उसमें समा जाता था और लोग बढ़ते जाते थे और जगह भी बढ़ती जाती थी, बरकत होती जाती थी। बाद में इस प्रोटेस्ट को कैसे ख़त्म करा वो बताने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन करा, कोरोना वायरस को पकड़ कर लेकर आए, क्योंकि इनको पता चल चुका था कि दुनिया के इतिहास में शाहीन बाग अमर हो गया। दुनिया के इतिहास में लिखा जाएगा कि अगर कोई प्रोटेस्ट हुआ तो वो भारत में हुआ था, जो संविधान बचाने के लिए औरतें बैठी थी और 350 की उनकी तादाद थी जो प्रोटेस्ट चल रहे थे। और हर प्रोटेस्ट का नाम शाहीन बाग रखा गया था। जबकि मैं पहले भी बता चुकी आपको कि ये जो प्रोटेस्ट था ये मुसलमानों के लिए नहीं था, मुसलमान भी इसमें शामिल थे, मुसलमानों पे भी ये लागू होता, ये पूरे भारत पर लागू होना था। ये एक तरह का मुसलमान को बर्बाद करने की साजिश थी भाजपा युद्ध द्वारा। बस ये कि मुसलमान अवेयर होते हैं, मुसलमानों में देशभक्ति ज़्यादा होती है, यही वजह है कि शाहीन बाग की औरतें, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट आराम से संविधान लेकर सड़कों पर उतर पड़े थे। तो आज जामिया की 100वीं सालगिरह है और मैंने आज आपको लाइव दिखाने की कोशिश भी करी थी। मैं गई थी वहाँ ताकि वो लोग जो जामिया तक नहीं आ सकते, वो लोग जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पास आउट हैं लेकिन आउट ऑफ इंडिया हैं या आउट ऑफ स्टेट हैं या आउट ऑफ दिल्ली हैं, उन लोगों के लिए मैंने आज वहाँ जाकर लाइव भी करा था। तो आज हमारा जामिया 100 साल का हो गया। इस पर बहुत बुरी नज़र है, बहुत इसको बदनाम करने की कोशिशें करी गई। आरएसएस ने इस पर अपने पंजे भी गाड़े, बहुत बुरी तरह उसको टैग करा गया, कभी जिहादी बताया गया, कभी आतंकवादी बताया गया। इस पर फर्जी एक तरह का एनकाउंटर भी करा गया, बटला हाउस एनकाउंटर, इसको भी जामिया से टैग करा गया। लेकिन जामिया मिल्लिया इस्लामी आज भी अपनी आबोताब के साथ ऐसे ही चमक रहा है। जिसको रखे साइयाँ मार सके ना कोई। जामिया के साथ अल्लाह की दुआएं हैं और तमाम स्टूडेंट्स का जज्बा है जो जामिया को लेकर मरने मारने को तैयार हो जाते हैं और अपनी जामिया से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। तो उस जामिया को मैं भी सैल्यूट करती हूँ, उस प्रोटेस्ट को मैं भी सैल्यूट करती हूँ। और ये जो 100 साल उसने पूरे करे हैं अपनी उम्र के, उसको भी मैं, उस जज्बे को भी सलाम कि यूनिवर्सिटी 100 साल खींच गई, ये बहुत बड़ी अपने अंदर बात है। और जिस यूनिवर्सिटी पे मुसलसल आरएसएस की नज़र हो, वहाँ पर 100 साल होना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जामिया की नींव 29 अक्टूबर 1920 में रखी गई और आरएसएस की नींव
1923 में रखी गई। तो 23 से ये टैग करने पे लगे पड़े हुए थे, बदनाम करने पड़े हुए थे। और जामिया में गांधी सोच का, गांधी का और कांग्रेस का भी बहुत बड़ा हाथ है। फाइनेंशियली तंगी भी हुई तो गांधी जी ने यही बोला था, अगर मुझे घर घर जाकर भीख मांगनी पड़ी तो मैं मांगूंगा। तो जामिया यूनिवर्सिटी हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। अब हम आ जाते हैं फ्रांस की तरफ। जैसे फ्रांस के बारे में भी मैंने लाइव करा था 2 दिन पहले, गुस्ताखाने रसूल फ्रांस ने करा। वहाँ पर बाकायदा एक कोऑर्डिनेट करवाया गया, कार्टून बनवाया गया। आज फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उसके लिए बेइज्जती का दस्तरखान बिछा दिया गया है। मैक्रोन तेरे लिए क्या लानत है, आसमान से लेके जूतों तक का सफ़र मैक्रोन तू तय कर रहा है। ये मैक्रोन फ्रांस का प्रेसिडेंट है और इसके साथ पूरी दुनिया के मुसलमानों ने, इस्लामिक कंट्री ने एक मुहिम चला दी है कि मैक्रोन तूने तो खैर कार्टून बनाया था, लेकिन हम कार्टून वाले नहीं, हम तो असली वाले हैं। हम नहीं कार्टून वाटून पर यकीन रखते, हम तो जो काम करते हैं 101% सॉलिड करते हैं और ओरिजिनल करते हैं। तो मैक्रोन के बड़े बड़े पोस्टर बनाकर तमाम ममालिक में सड़कों पर बिछा दिए गए, जिस पे लोग आराम से चप्पल ले लेकर उसकी शक्ल पर सर गुजर रहे हैं, उस पे थूक रहे हैं, उसके मुंह में जूते घुसा रहे हैं। और ये शुरुआत दुनिया के बहुत सारे ममालिक में हो चुकी है। कुवैत के रेस्टोरेंट में है, यूएई में चल रही है, सऊदी में हो गई, इवन भारत में भी बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट भोपाल में करा गया फ्रांस के अगेंस्ट। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारी सरकार फ्रांस के मैटर पर कुछ नहीं बोल रही और बोलेगी भी नहीं। वो मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूँ कि भारतीय सरकार आरएसएस द्वारा चलाई गई सरकार है। और आरएसएस कौन है? मुसाद की नाजायज़ औलाद। और मुसाद कौन है? इजराइल की वो तंजीम जो मुसलमानों के खिलाफ काम करती है और मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए 101 नहीं बल्कि 1001 तरीक़े ईजाद करती है। तो आरएसएस तो नाजायज़ औलाद है, ये कैसे कह देंगे हाँ भाई मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हुआ? अरे ये तो हिंदुओं के भी नहीं है। जिस हिंदू राष्ट्र की ये दुहाई देते हैं वहाँ पर हिंदू भी सेफ नहीं है। हिंदुओं को भी दौड़ा कर मार रहे हैं, वैसे भी मार रहे हैं, रोज़गार से मार रहे हैं, तो ये हिंदुओं के भी नहीं है। तो फ्रांस का सफ़र, जैसे मैंने आपसे बताया कि मैक्रोन तेरे लिए बहुत लानत है कि तू आसमान पे, तू बुलंदी पे चमकता था और आज तेरी औकात आसमान से लेके जूतों तक आ गई। हमने पहले ही बोला था हम मुसलमान कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमसे जितना बन पड़ेगा हम करेंगे। हम मुसलमानों के साथ एक ट्रेजेडी होती है कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन जो हमें छेड़ता है हम उसको छोड़ते भी नहीं हैं। तो मैक्रोन, अगर तू हमारे खुदा पर इल्ज़ाम लगाएगा, हमारे खुदा को टैग करेगा या हमारे रसूलों को टैग करेगा या हमारी मुक़द्दस किताबों को टैग करेगा, बेशक मुसलमानों में 70 फ़िरक़े हों या 700 फ़िरक़े हों, लेकिन जब बात खुदा की आती है, बात पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आती है, बात हमारी मजहबी किताबों की आती है, तो हम सारे फ़िरक़े एक हो जाते हैं और हम कहते हैं हाँ हम मुसल्ले ईमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। तो तमाम दुनिया के मुसलमान एक हो चुके हैं और सारे के सारे फ्रांस को ना को चने चबवा रहे हैं, उसको उसकी औकात याद दिला रहे हैं और तमाम तरफ से गूंज उठ रही है बाइकॉट फ्रांस प्रोडक्ट्स। और बहुत तेज़ी से इसके प्रोडक्ट का बॉयकॉट करा जा रहा है, जिसकी वजह से फ्रांस की जो है कमर टूटनी शुरू हो गई है और जीडीपी उसके नुकसान में जाना शुरू हो गई है, क्योंकि अरबों खरबों मिलियंस का नुकसान हो रहा है। जापान सबसे एक्सपेंसिव मुल्क है, जो पानी भी बहुत महंगा बनाता है, इसके प्रोडक्ट्स भी बड़े रॉयल होते हैं, अमीर अमीर लोग यूज़ करते हैं और ज़्यादातर यूएई में, अमेरिका में, ईरान में, टर्की वगैरह में इसके प्रोडक्ट बहुत यूज़ होते हैं। तो सब ने बाइकॉट करना शुरू कर दिया है। अब मैं अपने प्यारे भक्तों को ललकार रही हूँ, उनको आवाज़ दे रही हूँ, भक्तों मैं आ चुकी हूँ, ऐमन निज़वी तुम्हारा वेट कर रही है। भक्तों आज मैं तुम्हारे लिए बड़ा मामूली सा पजिल लेकर आई हूँ। भक्तों मुझे मालूम है तुम्हारे दिमाग में तो गोबर होता है, तो जितना तुम्हारे अंदर गोबर है उतने ही सादा से सवाल मैं लेकर आई हूँ, शायद तुम उनका जवाब दे पाओ। मुझे तुम्हारे से कुछ सवालों का जवाब चाहिए मेरे भक्तों।
क्योंकि जितने जाहिल तुम हो, गोबर भगत तुम हो, उतना ही अज्ञानी तुम्हारा प्रधानमंत्री है। यही वजह है कि जब मीडिया तुम्हारे अज्ञानी प्राइम मिनिस्टर के रूबरू होता है, तुम्हारे भगवान के रूबरू होता है, तो हमारे प्रधानमंत्री से सवाल किस तरह पूछता है ये मीडिया कि मानो केजी क्लास का बच्चा हो सामने। क्योंकि उनको भी पता है मीडिया वालों को कि भक्तों का जो भगवान है उसका जो IQ लेवल है वो शायद 1 या 2% होगा। तभी भक्तों के भगवान से मीडिया वाला कैसे सवाल पूछता है ये आपने भी देखे। मोदी जी आप आम खाते हैं? जी मोदी जी आप आम छील कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं? ये सवाल पूछता है मीडिया, यानी जो केजी के बच्चे के होते हैं। मोदी जी आप वॉलेट रखते हैं, आप यानी पर्स रखते हैं जेब में? मोदी जी आप सीधी तरफ रखते हैं या उल्टी तरफ रखते हैं? मोदी जी आप कितने घंटे सोते हैं? मोदी जी आप किस करवट सोते हैं? यानी ऐसे ऐसे सवाल, इतने सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, मीडिया को लिख के दिए जाते हैं कि ऐसे सवाल पूछना, क्योंकि शायद इन सवाल के जवाब भक्तों का भगवान दे पाए। तो भक्तों मैं आज आपके लिए कुछ सवाल लेके आई हूँ जो तुम्हारे भगवान से रिलेटेड है। आओ प्लीज़ आओ और मुझे जवाब दो, या कल के लाइव में जवाब दे देना कि तुम्हारे भगवान ने जो तुम्हारे लिए करा, क्या वजह है वो तुम्हारा भगवान है। तो ज़रा बताओ मुझे कि तुम्हारा भगवान जो तुम्हारे लिए कर रहा है। कुछ मेरे सवाल हैं, ज़रा मुझे उनका जवाब दो। तुम्हारे भगवान ने लॉकडाउन करा, देश बनता, टैक्स चालू था। जब तुम्हारे भगवान ने लॉकडाउन करा तो इस भगवान ने पूरा देश तो बंद कर दिया, लेकिन तुम्हारे पे टैक्स चालू रखा। अपनी बुद्धि को घुमाओ, ऐसा क्यों हुआ? तुम्हारे भगवान ने बिजनेस बंद कर दिया, सब जानते पूरे भारत का बिजनेस बंद रहा, उसके बावजूद इंटरेस्ट या ब्याज चालू रहा। तो भक्तों सोचो और मुझे इसका जवाब दो। दुकानें बंद थी, बिजनेस बंद था, मॉल बंद थे, लेकिन किराया लगातार चढ़ रहा था और चल रहा था। तो भक्तों बताओ ऐसा क्यों हुआ? और ये काम हमने नहीं करा, तुम्हारे भगवान ने करा था। स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद थे और आज भी बंद है, लेकिन फीस चालू थी। किसने करा? तुम्हारे भगवान ने करा। यानी लॉकडाउन करा तो फेल, दुकानें बंद करी तो फेल, स्कूल के मामले में फेल, GST के मामले में फेल, पढ़ाई की तुम्हारे प्रधानमंत्री ने उसमें फेल, तुम्हारे प्रधानमंत्री ने शादी करी उसमें फेल, नोटबंदी करके तुम्हें ख्वाब दिखाया काला धन लेकर आएंगे उसमें फेल, 15 लाख का ख्वाब दिखाया उसमें भी फेल, भारत की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिकल कंडीशन 0 पे ला खड़ी करी और -25 या 26 हो गए, तुम्हारा भगवान इसमें भी फेल। तो भक्तों अब क्या करना है? चीन ने हमारा बॉर्डर कब्जा लिया, हमारी बहुत सारी ज़मीनें कब्जा ली। जो भगवान तुम्हारा चौकीदार बनकर आया था वो चौकीदारी में भी फेल। तो अब क्या इरादा है? मुल्ला मोदी को दोबारा बर्दाश्त करोगे या दूसरा भगवान ढूंढोगे? तुम्हारा भगवान हर चीज़ में फेल हुआ, 0 से लेके 100 तक कह देते हैं, चलो हम 0 से लेके 100% तक तुम्हारा भगवान फेल हो गया। और अब वो तुम्हारा भगवान का मुल्ला ज़्यादा लगता है। और भारत का इतिहास लिखा जाएगा। अभी आगे आगे देखिए क्या होता है कि अभी हम लोग कहते हैं तू झूठा है, लेकिन आइंदा हम लोग ये नहीं कहेंगे तू झूठा, हम कहें अबे मोदी है के। आइंदा जो लिखी जाएंगी मिसालें, उस मिसाल में एक नाम झूठों के लिए नया रजिस्टर्ड होगा, मॉडिफाई होगा, जिसमें हम ये कहेंगे अबे मोदी है के, क्योंकि तुम्हारा भगवान सिर्फ जुमलाबाज साबित हुआ, उसने कुछ नहीं करा। तो तुम क्या अपना नया भगवान ढूंढोगे? तो इन सवालों का जवाब मुझे भक्तों तुमसे ज़रूर चाहिए। बड़े आसान सवाल मैंने पूछे थे। और तुम्हारा ये जो भगवान है जो मुसलमानों का दुश्मन है, और मुसलमानों को तुम क्या कहते हो? मुल्ला, कटवा, ये वो। किस बिहाफ पर तुम हमें मुल्ला कहते हो? क्योंकि हमारे यहाँ दाढ़ी होती है। तो तुम्हारी जो भगवान की दाढ़ी दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही है, तो ज़रा मालूम तो करो अंदर खाने, कहीं इस्लाम तो नहीं कबूल लिया हमारे नरेंद्र मोदी जी ने? कहीं वो मुल्ला मोदी जी तो नहीं बन गए?
क्योंकि दाढ़ी का साइज बता रहा है कि कुछ ना कुछ घपड़ घोट है, पीछे बाल उनके ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे सूफियों के बढ़ते हैं। तो कहीं तुम्हारा भगवान मुसलमान तो नहीं हो गया? तुम कुर्ते को टैग करते हो, तुम्हारा भगवान तो मुस्तकिल कुर्ता ही पहनता है। तो भक्तों, सवाल बनता है, ज़रा मालूम करो अंदर खाने कि कहीं तुम्हारा भगवान मुसलमान तो नहीं हो गया? जिन मुसलमानों के तुम दुश्मन हो, जिन मुसलमानों के चक्कर में तुम्हारा भगवान तुमसे वोट ले रहा था, गायें, गोबर, मंदिर, मस्जिद, कहीं उसके दिल में तो इस्लाम को लेकर मोहब्बत नहीं जाग गई और उसकी दाढ़ी बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है? कहीं वो मुसलमान तो नहीं हो गया? सवाल बनता है भक्तों जो आपको पूछना चाहिए। और भाई मेरे पास बड़ी शिकायतें आ रही हैं, बड़े मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, हाय अमन रिजवी, हमें तुम्हारी बड़ी मदद चाहिए। मैंने पूछा भाइयों किस तरह मदद चाहिए? बोले हम हाथ जोड़ते हैं, हमें बचा लो। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगे भाई हम जब भी मोबाइल पे कॉल मिलाते हैं तो हमें अमिताभ बच्चन के भौंकने की आवाज़ आती है। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि मैं मोबाइल बहुत कम यूज़ करती हूँ, मैं मेरा मोबाइल पे मैं कॉल वगैरह नहीं करती हूँ, बिल्कुल मुश्किल से 1% भी कॉल नहीं करती। मुझे नहीं मालूम कि वहाँ पर अमिताभ बच्चन भौंकता है क्या करता है। तो अब लोग बोल रहे हैं कि अमिताभ बच्चन जो भौंकता है तो भौंकता ही रहता है, भौंकता ही रहता है। हमें कुत्ते की टोन बर्दाश्त, हमें बिल्ली की टोन बर्दाश्त, इवन कुछ लोग तो कह रहे हैं हमें सुअर वाली टोन भी बर्दाश्त, लेकिन हम इस अमिताभ बच्चन की भौंकार नहीं सुन सकते क्योंकि हम इसको ज़रा सा पसंद ही नहीं करते। और दिन भर में को अगर हम 50 कॉलें भी कर रहे हैं, एक बंदे को 5 बार भी कर रहे हैं, तो 5 बार ये अमिताभ बच्चन नामी कुत्ता भौं 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 करता है, जो हमें कतई पसंद नहीं। मैंने कहा तो क्या हो गया भाई? अमिताभ बच्चन है, भक्तों का भगवान है, इसके तरह सारे मंदिर हैं, अमिताभ बच्चन है। तो कह रहे ये भगवान? अब ये तो वही है जिसने च्यवनप्राश का ऐड खाया और च्यवनप्राश को बदनाम कर दिया। च्यवनप्राश के ऐड में आता था कि इम्यूनिटी मजबूत होगी, तो च्यवनप्राश का ऐड इसने बर्बाद कर दिया, सत्यानाश कर दिया च्यवनप्राश के ऐड का। क्योंकि अगर इसकी इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ी तो यानी च्यवनप्राश घटिया था, डाबर च्यवनप्राश में यह आता था। तो अगर इसकी इम्यूनिटी मजबूत थी तो फिर इसको कोरोना कैसे हुआ? तो इसने तो और बर्बाद कर दिया भारत को। अगर ये कोरोना के ऐड में आ रहा है तो कोरोना के ऐड में ये नहीं आना चाहिए, वो आने चाहिए जिनकी इम्यूनिटी मजबूत हो। ये तो खुद कोरोना करता हुआ लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, तो मैंने उनको समझाया मेरे भाई और बहनों इसे कोरोना नहीं हुआ था, इसको ये रोना हुआ था कि भाई ये चल नहीं रहा था, कोरोना में कोई इसको पूछ नहीं रहा था। तो इसने लीलावती से कांटेक्ट करा, क्योंकि लीलावती की मैनेजमेंट कमेटी में भी है कि भाई मुझे दे दो 10-20 करोड़, मैं भी तुम्हारे अस्पताल की थोड़ी वैल्यू बढ़ा देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। इसलिए ये एडमिट हुआ था। तो बेचारे लोग ये सोच रहे थे इसको कोरोना हो गया, इसे कोरोना नहीं हुआ था। इसका रोना ये था कि लोग इसको पूछ नहीं रहे थे, फिल्में बनती, भारत लोग था, तो ये कोरोना का ड्रामा करके अस्पताल में एडमिट हो गया था। आपने जैसे देखा कि अमिताभ ने शू करी, अमिताभ अपने पैरों पे चल के टॉयलेट गए, तो भाई टॉयलेट जाएगा तो अपने पैरों पे जाएगा, मेरे पैरों पे थोड़ी ना जाएगा, आपके पैरों पे थोड़ी ना जाएगा। अमिताभ ने रात को सुकून से सोया, अमिताभ ने अपने हाथ से खाना खाया, अमिताभ ने ब्रेकफास्ट करा। टोटल मीडिया के मुजरे इसके बेड के नीचे ही चल रहे थे, इसके बेड के नीचे सारे के सारे बैठे हुए थे, सारे आज तक वाले, ABPP वाले, हमारा झूम झूम बाबा, सारे इसके बेड के नीचे बैठे थे और इसकी पल पल की खबर दे रहे थे कि पीले रंग का शू करा, हरे रंग का पाद मारा, ये चल रहा था। तो अब लोग बेचारे ये परेशान कि शायद इसको वाकई में कोरोना हुआ था, जबकि इसको कोरोना नहीं हुआ था। ये तो वहाँ पैसे कमाने गया था, अस्पताल को प्रमोट करने गया था और अपना आप को प्रमोट करने गया था। अब दोबारा फिर इसका दिमाग खराब हुआ, इसने फिर कहा एयरटेल वालों से और मोबाइल वालों से कि भाई मेरी रिंगटोन लगा लो। तो इस रिंगटोन में भी 10-12 करोड़ खा गया जिसमें ये भौंकता है। और पूरा भारत अमिताभ की भौंकार सुनने को राजी नहीं है। सब यही कह रहे हैं कि भाई हमें अमिताभ बच्चन की भौंकार नहीं चाहिए, किसी की भी कॉल लगा दो, हाथ धोइए। अबे किसको बता रहा तू हाथ धोइए? तू दिन में 50 बार हाथ धुलवा रहा है, सबको पता है हाथ धोते हैं। और जब तुम्हारी वहाँ पे बिहार में रैलियाँ चल रही, लाखों लाखों लोग आ रहे हैं, उचित दूरी रखिए और मास्क लगाइए, तो वहाँ पर अमिताभ की क्यों नहीं लगाते रिंगटोन? 5-5 मिनट बाद वहाँ भी लगाओ, स्टेज पर रिंगटोन सुनाओ रैलियों में, जो तुम बीजेपी वाले रैली कर रहे हो। तो भाई मेरा मैसेज है, वो बेचारे जो मुझसे उन्होंने कहा मैंने आप पे कन्वे कर दिया कि अमिताभ की भौंकार हटाकर आप वहाँ पर कुत्ते की भौं भौं लगा दीजिए, लोग सुन लेंगे। लेकिन खुदारा मोबाइल कंपनीज अमिताभ की भौंकार हटा दें, क्योंकि लोग अमिताभ की भौं भौं नहीं सुनना चाहते, वो थक गए हैं इसकी भौं भौं से। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि बिहार में दुर्गा पूजा पर हमला करा,
बिहार में जिस हिंदू मज़हब को ये कहते हैं खतरे में है, खतरे में है। नवरात्रों की समाप्ति के बाद बिहार में बहुत तगड़े पैमाने पर हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों पर लाठी चार्ज करी गई, गोलियां दागी गई, काफ़ी सारे लोग जख्मी हुए जब वो दुर्गा माता की मूर्ति को विसर्जन करने जा रहे थे। और यकीन करिए यही काम अगर वहाँ पर कांग्रेस की सरकार में हो जाता या लालू यादव की सरकार में हो जाता तो यही टोटल मीडिया चिल्लम चिल्ली मचा रहा होता, यही अपोजिशन चिल्लम चिल्ली मचा रही होती। कांग्रेसियों को, लालू यादव को पाकिस्तानी बता देती, जिहादी बता देती, पाकिस्तान की कार्रवाई बता देती कि पाकिस्तान मुलव्विस है। लेकिन क्योंकि हमला करने वाले भी हिंदू मुल्ले हैं और मारने और मरने वाले भी हिंदू मुल्ले हैं, इसलिए कोई भी न्यूज़ चैनल इस रिपोर्ट को, इस इंफॉर्मेशन को, इस न्यूज़ को नहीं दिखा रहा। पूरी गोलाबारी वहाँ पर हुई है, पूरा लठ पेला गया है और सारे के सारे श्रद्धालु, सारे के सारे भगत मेरी हिंदू समाज से आते हैं। तो क्या चल रहा है बिहार में? और चुनो नीतीश को और बोलो बीजेपी, अब की बार बीजेपी सरकार। जबकि मैंने पहले ही बोला था कि हर चीज़ के समर्थन में, हर गलत चीज़ के समर्थन में वाजपेयी सरकार आगे आगे होती है। वाजपेयी को कोई भरोसा नहीं है। रेप हो तो ये खुद कहते हैं कि बलात्कारियों के सम्मान में भाजपाई मैदान में हर बलात्कार को ये वैल्यू देते हैं, हर एक को सपोर्ट करते हैं। आज ही बिहार में नरेंद्र मोदी जी की रैली थी, भक्तों के भगवान की रैली थी। हालांकि बहुत तरीके से, बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से इन्होंने दूसरे लोगों को वहाँ एंट्री नहीं दी थी। टोटल सिर्फ भाजपाई आ सकते थे और तमाम भाजपाइयों को पूरे हिंदुस्तान से ट्रकों में, बसों में भर के ले जाया गया था ताकि वहाँ पर कोई इस तरह की आपदा ना हो कि इनकी भद पिट जाए। वैसे तो ये बेइज्जत पार्टी है, इनकी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन अगर भगवान की बेइज्जती हो जाए, जिस तरह इनको पता था कि योगी के साथ क्या हुआ था, यूपी के प्रधानमंत्री योगी को जो दौड़ा कर जलील करके भगाया था और उनके लिए जो इस बेइज्जती का दस्तरखान सजाया था और चप्पल घूसे लात में फेंके थे और दफा हो जाओ कहा, तो इसी वजह से इसको जो भगवान इनका जो गया था, पूरा सिस्टमेटिकली तरीके से 4 दिन पहले से पूरी बसें वहाँ भर कर गई थी ताकि वही लोग उस रैली में हिस्सा लें। लेकिन भाई ये तो कितने ही कामयाब तरीके से कर ले, लेकिन जो होना है वो तो होना है। जिस ठाकुर सुशांत सिंह की पतंगे बिहार में उड़ा रहे थे और उसकी सुसाइड को कैश करा रहे थे और आज तक करा रहे हैं, वहीं बीजेपी की कुछ लेडीज ने सुशांत सिंह के लिए जस्टिस फॉर सुशांत सिंह के नारे लगाने शुरू कर दिए। फिर क्या था कि बीजेपी आपस में लड़ बैठी, नारे लगाने वाले भी बीजेपी वाले और उनसे बैनर छीन कर फाड़ने वाले भी बीजेपी वाले। ये मोदी जी की रैली में वाकया सुनने को मिला, क्योंकि इनको भी पता चल गया है कि ठाकुर सुशांत सिंह राजपूत को इन्होंने टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करा और अब उसको एक तरफ कर दिया। क्योंकि अगर बंदर गोस्वामी पकड़ा ना जाता, बंदर गोस्वामी वही आर रिपब्लिक का मालिक, TRP चोर, जिसने ठाकुर सुशांत सिंह राजपूत की पतंग उड़ा रखी थी ताकि ये बिहार में इलेक्शन जीत जाए। बिहार के इलेक्शन से पहले वो बेनकाब हो गया, नंगा हो गया। महाराष्ट्र सरकार ने उसको नंगा कर दिया, सारी दुनिया को बता दिया कि ठाकुर सुशांत सिंह ने खुदकुशी करी है। वो एक रंगीला आदमी था, अय्याश लड़का था, वो डिप्रेशन में था। अब आर रिपब्लिक की भी हवा निकल गई और भक्तों की भी हवा निकल गई। अब ये किस तरह वहाँ पर पतंग उड़ाएं। लेकिन कुछ बीजेपी वाले तो हैं जो 110 दिन तक सुन सुन के इतने बौलाहट का शिकार हो गए, अब उनको कुछ नज़र ही नहीं आता। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर सुशांत। तो बीजेपी वालों ने ही जमकर नारे लगाए और बीजेपी वालों ने ही जमकर उनको मारा। एक भगत आ चुका है जो मुझे गाली दे रहा है क्योंकि वो खुद पागल है। मैंने कहा नहीं, सब पागल हो चुके गोबर भक्त और ये गालियां देने आ रहे हैं। भाई मुझे तो बड़ा स्टेमिना मिलता है तुम्हारी गालियों से। मुझे पता चलता है कि वाकई तुम्हारा IQ लेवल गोबर से भी नीचे है। अगर हम गोबर में भी अकल ढूंढने की कोशिश करें तो शायद मिल जाए, लेकिन भक्तों में इतना सा भी नहीं मिलता अकल नाम का जर्रा। तो ये हाल हुआ है कि बीजेपी का बिहार में, और बिहार का ही मैं शायद आपको पहले भी मैंने लाइव में बताया कि बिहार में बीजेपी की बहुत खस्ता हालत है और ये इतनी बेईमानी पर उतरे हुए हैं, इतनी बेईमानी पर उतरे हुए हैं कि बाकायदा पुलिस फोर्स को इन्होंने पैसे दे के उतार रखा है और लोगों को पकड़ कर ज़बरदस्ती कमल पर अंगूठे लगवा रहे हैं। 2 चरण हो चुके हैं, 28 में अक्टूबर में और 2 नवंबर में एक दूसरा चरण है।
ज़बरदस्त तरीके से इनकी धांधली देखने को मिल रही है। और बहुत सारी जगह पोलिंग बूथ पे तो ये देखने को मिला कि आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी का बटन ही गायब कर दिया। 3-3 4-4 घंटे तक उनका बटन नहीं था। जब कंप्लेन हुई तब जाकर कुछ कार्रवाई हुई। तो ये इतने बौखलाई हुई सरकार है, ये ईवीएम की सरकार है और बेईमानी से बाज आती नहीं। तो ये पूरा बिहार में फुल बेईमानी कर रहे हैं, फुल ड्रामा कर रहे हैं और जीतने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इनको पता है कि हम जीतेंगे तो है नहीं, तो इसलिए बेईमानियां कर रहे हैं। बटन गायब कर दिया, ज़बरदस्ती अंगूठे लगवा रहे हैं, ज़बरदस्ती पूरे ख़ानदानों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, रातों को साड़ियाँ बांट रहे हैं, 500-500 रुपये बांट रहे हैं, क्योंकि इनको पता है बिहार के लोग बेचारे गरीब होते हैं तो 500 में बिक जाएंगे। लेकिन इस बार मेरे बिहार वासी बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। वो नहीं भूले वो लॉकडाउन में चल कर मरना, वो नहीं भूले लॉकडाउन में किस तरह उनको बर्बाद करा इस सरकार ने, वो कुछ भी नहीं बोले, सब याद रखा उन्होंने। और इस बार बिहार की जनता बीजेपी को मज़ा चखा रही है और चखाना चाहिए। अभी 7 में इलेक्शन है, अभी 2 में इलेक्शन है, और भी इनको मज़ा चखाइए। इनको बताइए कि भारत तुम्हारे बाप का नहीं है, क्योंकि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तुम नेता हो जिनको हमने चुना था। जब हम 137 करोड़ लोग पार्लियामेंट में नहीं आ सकते थे, इसीलिए हमने तुम्हें पार्लियामेंट में भेजा था। तुम हमारे नौकर हो, हमारे टुकड़ों पे पलते हो, हमारे टैक्स के टुकड़ों पर पलते हो। हम तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं पलते। हमें तुम्हें हमारी ज़ात को तुमसे चवन्नी का लालच नहीं है, न फ़ायदा पहुंचता है। हाँ, हमारी ज़ात से, हमारे भारतीय होने से, हमारे वोटर बैंक होने से तुम्हारे घरों की तिजोरियाँ भरती हैं। कितना जुल्म करोगे और कब तक करोगे? 5 साल की सरकार होती है, जब इलेक्शन होते हैं तो तुम्हें तोड़ा तोड़ा कर मारा जाता है, भगा भगा कर मारा जाता है। और अभी तो इब्तदा है, अभी इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या? इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या? अभी तो शुरुआत है, बिहार तो शुरुआत है, अभी उत्तर प्रदेश बाकी है, अभी बंगाल बाकी है, फिर दिल्ली बाकी है, मध्य प्रदेश में भी री इलेक्शन होना है, वहाँ पे भी बाकी है, यूपी में रिसेंटली 7 सीटों पे री इलेक्शन हो रहा है, वहाँ भी बाकी है। अभी तो तुम्हें मज़ा चखाएगी जनता। भाजपाइयों, दंगाइयों, रेपिस्टों तुम्हें मज़ा चखाएगी, क्योंकि तुमने जो भारत की ऐसी की तैसी मारी है, तुमने पूरे भारत को बर्बाद करा है। ये जनता तुमसे गिन गिन कर अपनी जुल्म का हिसाब लेगी। और मेरा भारत जो कृषि प्रधान देश है, जहाँ डाल डाल पर करती है सोने की चिड़िया बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत का तो नारा ही ये है, जय जवान जय किसान। तो भारत की रीढ़ की हड्डी जवान और किसान है। तो हम इस भारत को दोबारा सोने की चिड़िया बना देंगे, क्योंकि हमें अपने ऊपर यकीन है, अपने किसान भाइयों पर यकीन है। और तुमने क्या करा? तुम सारे बिल ऐसे लेकर आए जो लोगों के खिलाफ थे, किसानों के खिलाफ थे, फौजियों के खिलाफ थे। कोई बिल भी तुम एक ऐसा नहीं लेकर आए जो भारत की जनता के हित में हो। और मेरे भाइयों और बहनों, इनका एक नया संविधान बन चुका है, मैंने अपने फेसबुक पेज पे लगाया भी है, जहां पर इन्होंने टोटल संविधान चेंज कर दिया है। भीमराव अंबेडकर का टोटल अपना संविधान ये लेकर आ गए हैं और सन 2024 में ये उसको लागू करेंगे। मेरे फेसबुक पेज एमन रिजवी पर वो संविधान मैंने डाल रखा है। अगर आपको यकीन ना है तो आप जाकर देखिए, आप जाकर देखिए कि वो संविधान लेकर आ गए, जहाँ इन्होंने राम जी की, कृष्ण जी की, इनकी उनकी सबकी मूर्तियां लगा दी हैं। और भीमराव अंबेडकर के संविधान को इन्होंने गारत करने की, तबाह करने की, ख़त्म करने की, डिस्ट्रॉय करने की पूरी तैयारी कर ली है। तो हम भी सन 2024 में ये वादा करते हैं, ये अहद करते हैं कि हम तुम्हें सन 2024 तक रहने ही नहीं देंगे, हम तुम्हें तख्ते से उखाड़ फेंकेंगे। कल दिल्ली दंगों, एक दफ़ा दिल्ली में दंगे हुए थे, जब सरदारों पर जुल्म हुआ था, सरदारों को मारा गया था, जब इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ था, तो उसकी 36वीं बरसी है। सरदारों के द्वारा 36वीं बरसी कल मनाई जा रही है। जिस तरह दिल्ली दंगों में मुसलमानों को अभी मारा गया था पिछले साल, ऐसे ही इंदिरा गांधी के ज़माने में सरदारों का नरसंहार हुआ था और लाखों सरदारों को पूरे भारत में मारा गया था। और जुर्म क्या था कि
इंदिरा गांधी को मारने वाला एक सरदार था, उसका बदला पूरी कम्युनिटी से लिया गया था और लाखों करोड़ों सरदारों को तबाह बर्बाद करा था, बिजनेस बर्बाद करा था। एक एक फैमिली में से 13-13, 14-14 लाशें निकली थी और इनकी लड़कियों को बहुत बुरी तरह माले गनीमत समझ के लूटा था। और लूटने वाले कौन थे? यही भाजपाई थे, क्योंकि तब भाजपा पावर में नहीं थी, लेकिन सड़कों पर तो ये चलते थे। तो ये सारे वही लोग थे जिन्होंने सरदार समाज को बर्बाद करा था। तो कल उसकी 36वीं बरसी है, उस दुख की घड़ी की, वो जो एक इन पे जुल्म हुआ था, तो उसकी कल 36वीं बरसी है। और हम सब लोग इस वक्त सरदार समाज के साथ खड़े हुए। हमें मालूम है हम वो पल नहीं लौटा सकते, हम उस जुल्म को वापस नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, आपके ऊपर बहुत जुल्म हुआ था, मेरे सरदार भाइयों पर बहुत जुल्म हुआ था। और उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं, भारत में हर समाज पे जुल्म होता है, चाहे वो मुसलमान समाज हो, चाहे वो कश्मीर समाज हो, चाहे वो मजदूर समाज हो, चाहे वो किसान समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो। उसके बाद तो हर समाज पर जुल्म की एक लड़ी लग गई है। तो बस मैं आपसे लास्ट में यही कहूँगी कि प्लीज़ आप सब यूनाइटेड हो जाइए। आप ये मत देखिए आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सरदार हैं, आप ईसाई, कुछ मत देखिए। बस आप ये देखिए कि आप भारतीय हैं और सामने वाला कम्युनिटी वाला, चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो, वो आपका भाई है। पहले हम भारतीय, उसके बाद हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, बौद्ध, आदिवासी जो है वो बाद में। पहले हम भारतीय, और शायद यही घुट्टी है जो हमने पीनी शुरू कर दी है और हम यूनाइटेड हो रहे हैं। और बीजेपी को अपनी सरकार जाती हुई नज़र आ रही है, इसलिए बौखलाई हुई सरकार है। एक के बाद एक के बाद ये उल्टे सीधे रूल्स ला रही है, एक्ट ला रही है और हमारे ऊपर जुल्म कर रही है। भूल गई है कि जुल्म किन पर कर रही है। जिन पर जुल्म कर रही है वो उसके अपने ही लोग हैं। वो अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से